हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विथ मी नम्रता और मेक इट सिंपल। तो आज हम एपोप्टोसिस की प्रोसीजर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसको देख लीजिए, फिर टॉपिक को कवर करिए। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं एपोप्टोसिस की जो मेन दो पाथवेज हैं, ठीक है, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक। इसको हम एक साथ कंपेयर करके इसको हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने दो कॉलम बनाए हैं। यहाँ पे हमने इंट्रांसिक पाथवे लिखा है, यहाँ पे एक्सट्रांसिक पाथवे। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ अंदर होने वाला पाथवे है और ये बाहर होने वाला कुछ पाथवे है। ठीक है, होगा सेल के अंदर ही, लेकिन जो सिग्नल्स हमें मिलेंगे वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे अंदरूनी सिग्नल से होगा और यहाँ पे कुछ रिसेप्टर मतलब कुछ लिगेंड्स होंगे, कुछ रिसेप्टर होंगे, सिग्नल का ट्रांसफ़र होगा जिससे कि फिर ये पाथवे एक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं ना सेल को किल करने की, या तो खुद ही गड़बड़ी आ गई हो या फिर कुछ बाहर की चीज़ें आई हो जिसकी वजह से सेल खराब हो गई हो। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेल की डेथ भी अलग अलग पाथवे से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंट्रांसिक में वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसलिए इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। और यहाँ पे रिसेप्टर मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसे हम डेथ रिसेप्टर पाथवेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इंट्रांसिक पाथवे। यहाँ पे हमारी जो डीएनए थी उसमें डैमेज अकर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डैमेज पार्ट है, अब रिपेयर नहीं हो सकता है, तो इसे हमें किल करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अब जो है सेल पाथवे स्टार्ट करेगा। ठीक है, एपोप्टोसिस के लिए। तो यहाँ पे डैमेज सेल हो गया। ठीक है, अब जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने वाले हैं, ठीक है, तो वो इनहिबिट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनहिबिट नहीं होंगे तो एपोप्टोसिस होगा कैसे, है ना। तो जो इनहिबिट करने वाले जो फैक्टर्स है जो एपोप्टोसिस को होने नहीं दे रहे हैं, वो एंटी एपोप्टोसिस जो फैक्टर है ना, वो अभी इनहिबिट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एपोप्टोसिस को करना है। ठीक है, तो इस पाथवे को एक्टिव करना है, तो ना होने देने वाले जो फैक्टर है उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि प्रो एपोप्टोसिस फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं और बैक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये जो बैक्स है ये क्या करेगा कि हमने देखा ना कि ये माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रो एपोप्टोटिक जो फैक्टर है जो कि है बैक्स, वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इंसर्ट होगा और इंसर्ट करने के बाद उसमें पोर्स क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आप रेड डॉट देख रहे हैं, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और इस पे बैक्स एंटर करके यहाँ पे छेद बना दिया है। ठीक है, वहाँ पे होल कर दिया है। ठीक है, ये होल करने की वजह क्या है, क्योंकि साइटोक्रोम सी हमें चाहिए और वो हमें कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। तो वहाँ पे रास्ता बना दिया है बैक्स ने कि भाई हमने यहाँ पे आपको रास्ता दे दिया है, अब इस पोर से आप बाहर आइए और अपना काम करिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्स ने एंटर करके यहाँ पे पोर्स क्रिएट कर दिया है और पोर्स क्रिएट करने के बाद अब जो है ये आप जो ब्लैक कलर के डॉट्स देख रहे हैं, ये इसको हमने रिप्रेजेंट किया है साइटोक्रोम सी के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज हो रहा है, साइटोक्रोम सी। अभी तक आ रही है बात समझ में कि डैमेज पाया गया, फिर एपोप्टोसिस फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, जो बैक्स जो है वो अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया, एंटर करने के बाद साइटोक्रोम सी उस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हुआ। अब रिलीज करने के बाद एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे कंपोनेंट मिलके एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें क्या क्या है, बीच में जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हैं ये है APAF1। ठीक है, और इसके बाद जो आप ये ब्लैक डॉट देख रहे हैं, अभी हमने देखा था कि साइटोक्रोम सी है जो कि इस कंपोनेंट के साथ अटैच हो रहा है, और उसके बाद है प्रोकैस्पेज 9 जो बाहर की तरफ यहाँ पे अटैच हुआ। तो ये तीन चीज़ें मिलके एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन कर रही हैं। अब ये जो एपोप्टोसोम है वो एक्टिवेट करेगा प्रोकैस्पेज 9 को। ठीक है, यहाँ पे है ना प्रोकैस्पेज 9, इसको एक्टिवेट कर रहा है एपोप्टोसोम। तो प्रोकैस्पेज 9 को एक्टिवेट करने के बाद अब ये कन्वर्ट होगा प्रोकैस्पेज 3 में, और फिर
प्रो कैस्पेज 3 कन्वर्ट होगा कैस्पेज 3 में, और कैस्पेज जो है वो एपोप्टोसिस को लीड करेगा। तो इस तरीके से जो इंट्रांसिक पाथवे है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल और समराइज वे में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सट्रांसिक पाथवेज की ओर। डायग्राम में जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ये सिग्नल्स के अरेंजमेंट है। ये हमारा वो टारगेटेड सेल है और ये वो किलर लिम्फोसाइट है जहाँ से ये डेथ लिगेंड से सिग्नल रिसीव किया जा रहा है, और ये डेथ रिसेप्टर, यहाँ पे 3 आप बॉक्स जैसी संरचना देख रहे हैं, ये वो रिसेप्टर है जो इस लिगेंड से अटैच होते हैं और सिग्नल्स को है वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेथ लिगेंड और डेथ रिसेप्टर इसलिए दिया है क्योंकि ये पाथवे ही सेल की डेथ का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड और रिसेप्टर के बीच में ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और यहाँ से सिग्नल होता है ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे शॉर्ट नेम्स आप देख रहे होंगे, जैसे कि जो डीडी है, ठीक है, इसे हम कहते हैं डेथ डोमेन। ठीक है, अब राइट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, डीडी मीन्स डेथ डोमेन। ठीक है, उसके बाद डिस्क, जो यहाँ पे जो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। आ रही है बात समझ में? उसके बाद डीईडी, डेथ इफेक्टर डोमेन। ठीक है, उसके बाद है FADD, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। आ रही है चीज क्लियर? ठीक है, तो ये है फुल फॉर्म जो यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन, ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से यहाँ से रिसेप्टर अटैच हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है? FADD, अभी हमने क्या बताया था? फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है, जहाँ पे ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं DD और DED के। ठीक है, डेथ डोमेन और डेथ इफेक्टर डोमेन्स के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, और मल्टी जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसे हम डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो इतनी अरेंजमेंट के बाद यहाँ पे कैस्पेज 8 का एक्टिवेशन होता है। कैस्पेज 8 के एक्टिवेशन के बाद ये कन्वर्ट होगा प्रो कैस्पेज 3 में। ठीक है, फिर इसके बाद कन्वर्ट होता है कैस्पेज 3 में। कैस्पेज 3 में कन्वर्ट होने के बाद ये लीड करेगा एपोप्टोसिस को। ठीक है, तो ये था शॉर्ट फॉर्म में एक्सट्रांसिक पाथवे। ठीक है, आई होप आपको ये सिंपल लगा होगा, इजी लगा होगा समझने में। अगर कोई कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप शॉर्ट वे में इसको क्लियरली समझ पाए। ठीक है, कंपेयर भी करके हमने बताया है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।